टू माय चैनल ऑल एग्जाम्स। इस वीडियो में हम जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं, सप्तरथ मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए महाबलीपुरम, ऑप्शन बी कांचीपुरम, ऑप्शन सी मदुरै, ऑप्शन डी पुरी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाबलीपुरम। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए द्वारिका, ऑप्शन बी पुरी, ऑप्शन सी मथुरा, ऑप्शन डी गांधीनगर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गांधीनगर में स्थित है स्वामी नारायण मंदिर। अगला प्रश्न है, ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? कोणार्क सूर्य मंदिर, मार्तंड का सूर्य मंदिर, मोटेरा का सूर्य मंदिर, हॉर्सलेल का मंदिर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोणार्क सूर्य मंदिर को ही ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, खजुराहो के मंदिर किस राज्यों में स्थित हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर ओडिशा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में स्थित हैं खजुराहो के मंदिर। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो के एंड तक बने रहें। अगला प्रश्न है, किस नगर में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है? जयपुर, इलाहाबाद, जौनपुर, अजमेर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजमेर। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तिरुपति मंदिर किस राज्यों में स्थित है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में स्थित है तिरुपति मंदिर। अगला प्रश्न देखते हैं, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? हम्पी, माउंट आबू, द्वारिका या फिर पुरी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माउंट आबू में स्थित है दिलवाड़ा मंदिर। अगला प्रश्न है, होयसलेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? तंजौर, मैसूर, मदुरै या फिर हैलेबीटू। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हैलेबीटू में। होयसल मंदिरों के समूह को हाल ही में यूनेस्को की 42वीं साइट भी बनाया गया है। इसके अंदर होयसल मंदिरों के समूह में 3 मंदिर आते हैं, वेलूर का मठ और हिल्लेवेडे और सोमनाथपुरम का मठ। तो ये फैक्ट्स भी हमें ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोणार्क जिसमें हिंदू वास्तुकला के अद्भुत नमूनों द्वारा प्रसिद्ध सूर्य देवता का मंदिर है, ये किस राज्य में स्थित है? ओडिशा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओडिशा में स्थित है कोणार्क सूर्य मंदिर। अगला प्रश्न देखते हैं, कोणार्क का काला पैगोडा किस देवता को समर्पित है? जगन्नाथ, शिव, सूर्य या फिर महावीर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्य। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदुओं के 4 तीर्थ जिन्हें धाम कहा जाता है कौन से हैं? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी और रामेश्वरम। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गोवर्धन पीठ कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है ओडिशा राज्य में। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात मंदिर हैं करणी माता का मंदिर, लिंगराज मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर या फिर राजा रानी मंदिर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा करणी माता का मंदिर, जो कि बीकानेर राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है फतेहपुर सीकरी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? अजमेर, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी या फिर आगरा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजमेर राजस्थान के अंदर स्थित है 2.5 दिन का झोपड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं, अपोलो 2 पहला कृत्रिम उपग्रह जिससे मनुष्य चांद पर उतरा था किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1969 में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर कहाँ पर स्थित है? कटक, खजुराहो, पुरी, तिरुचिरापल्ली। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मार्तंड
सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, खजुराहो के मंदिर का संबंध किस राज्य से है? खजुराहो का मंदिर का संबंध किस धर्म से है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित है खजुराहो के मंदिर। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? यह हमने प्रश्न देख लिया, राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित है? मेघालय, मणिपुर, बिहार, असम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, असम में स्थित है कामाख्या मंदिर। अगला प्रश्न है, द्वारकाधीश मंदिर कहां पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा मंदिर माउंट आबू पर्वत पर स्थित नहीं है? ऑप्शन ए विमल मंदिर, ऑप्शन बी तेजपाल मंदिर, ऑप्शन सी विश्वनाथ मंदिर, ऑप्शन डी है वास्तुपाल मंदिर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्वनाथ मंदिर माउंट आबू पर्वत पर नहीं है। अगला प्रश्न है, श्रीवर्धन राजनन का मंदिर कांचीपुरम किस देवता को समर्पित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विष्णु देवता को। विष्णु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना पहली बार कहां शुरू की गई थी? चीन, यूएसएसआर, भारत, भूटान। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूएसएसआर में ही पंचवर्षीय योजना पहली बार शुरू की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत दिशा में भूटान के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर दिशा। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग हर वर्ष अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, राष्ट्रपति प्रस्तुत करता है संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम आर्य समाज इकाई का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, दिल्ली। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बॉम्बे में। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण पवन और जल के घनत्व द्वारा संचालित समुद्री जल की निरंतर पूर्वानुमेय दिशात्मक गति कहलाती हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महासागरीय धाराएं। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो या अधिक राज्यों के लिए एक सार्वभौम उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? संसद द्वारा पारित एक कानून द्वारा, ऑप्शन बी है भारत के उच्च न्यायालय के आदेश द्वारा, ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति के एक आदेश द्वारा, ऑप्शन डी है भारत के संविधान में एक संशोधन द्वारा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संसद द्वारा पारित किए गए एक कानून के द्वारा की जा सकती हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 1928 में कांग्रेसी नेताओं की एक समिति ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया। इस समिति की अध्यक्षता किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जयपाल सिंह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, वे संविधान सभा के सदस्य थे, ऑप्शन बी, उन्होंने आदिवासी महासभा की स्थापना की, ऑप्शन सी है वे पहली भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम के कप्तान थे, ऑप्शन डी है उन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए एक अलग राज्य का अभियान चलाया था। तो हमारा ऑप्शन डी है जो कि सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा जयपाल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ये ऊपर वाले तीनों ही सही है, ए, बी, सी, और डी ऑप्शन गलत है, तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर को 1967 में इनमें से किस एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेस्ट मीट्स ईस्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है? ऑप्शन ए लिथियम, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी बेरिलियम, ऑप्शन डी कार्बन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लिथियम। अगला प्रश्न है, किस वातावरण में सभी निर्जीव घटक शामिल होते हैं जैसे हवा, बादल, धूल, मिट्टी, पहाड़, नदियां, तापमान, आर्द्रता, जल वाष्प,
रेत इत्यादि। जैविक वातावरण, अजैविक वातावरण, कृत्रिम वातावरण या फिर स्वस्थ वातावरण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजैविक वातावरण के अंदर ये सभी शामिल होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त किया था? नीरज चोपड़ा, ऑप्शन बी है सुमित अंतिल, ऑप्शन सी है शिवपाल सिंह, ऑप्शन डी है अजित सिंह यादव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने ही टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बरसाना होली किसके साथ खेली जाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बरसाना होली डंडों से खेली जाती है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आयोजित कामफिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? जैन, सिख, ईसाई या फिर बौद्ध। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में कथक नृत्य के एक शास्त्रज्ञ हैं सोनल मान सिंह, मल्लिका साराभाई, पंडित बिरजू महाराज, उदय शंकर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित बिरजू महाराज का संबंध है कथक नृत्य से। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ देखते हैं, सोनल मानसिंह का कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंध है? इनका भरतनाट्यम और ओडिसी दो नृत्य से संबंधित हैं और इनको 2018 में राज्यसभा में नामित किया गया था। ये फैक्ट हमें ध्यान में रखना है। और मल्लिका साराभाई, इनका संबंध हो जाएगा भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से, जो कि तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में एक नहीं है? शारीरिक परीक्षण, शैक्षिक योग्यता, आयु पात्रता या फिर भाषा परीक्षण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए अशोक चक्र, ऑप्शन बी परमवीर चक्र, ऑप्शन सी कीर्ति चक्र, ऑप्शन डी वीर चक्र। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परमवीर चक्र। परमवीर चक्र ये युद्ध के क्षेत्र में वीरता का सर्वोच्च सम्मान है। और अशोक चक्र है जो कि शांति काल में दिया जाता है। ये भी शांति के प्रति सर्वोच्च सम्मान है अशोक चक्र। अगला प्रश्न है, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया द्वारा लिखी गई एक किताब है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस्माइल मर्चेंट। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारतीय नर्तकियों में कौन भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया? रुक्मणी देवी अरुणडेल, मल्लिका साराभाई, माधुरी दीक्षित या फिर सरोज खान। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रुक्मणी देवी अरुणडेल। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और रुक्मणी देवी अरुणडेल का संबंध भरतनाट्यम नृत्य से है, जो कि तेलंगाना का एक शास्त्रीय नृत्य है। इसी के साथ देखते हैं, रुक्मणी देवी अरुणडेल को 1956 के अंदर पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी तापी, ऑप्शन सी माही, ऑप्शन डी नर्मदा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सत्तरिया किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? असम, मणिपुर, कर्नाटक, केरल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असम का। असम का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया नृत्य, जो कि भारत का भी एक नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। 2000 में इसको शामिल किया गया था। और सत्रिया नृत्य के जनक माना जाता है संत शंकरदेव को। ये फैक्ट भी हमें ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है, खड़िया चाक और संगमरमर निम्नलिखित में से किसके विभिन्न रूप हैं? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन बी है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी कैल्शियम एसीटेट, ऑप्शन डी है सोडियम कार्बोनेट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट के ही विभिन्न रूप हैं। ये थे जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।